ग्वालियर शहर में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक और प्रोजेक्ट बंद हो गया है। पब्लिक बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट के नाम पर पहले 5 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जिसकी जिम्मेदारी पीपीपी मॉडल के तहत एक निजी कंपनी को दी गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब कंपनी ने अपने हाथ पीछे कर लिए और निगम ने कंपनी को नोटिस दे दिया। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। टूटी फूटी साइकिल ट्रैक और कबाड़ में तब्दील हो रहे साइकिल। ग्वालियर में बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट को इस मकसद से शुरू किया गया था कि इस योजना के जरिए शहर में 50 साइकिल स्टेशन भी बन जाए और जो कंपनी ट्रिपल पी मॉडल के तहत इस योजना की जिम्मेदारी लेगी वो आम लोगों के लिए 500 साइकिल भी खरीदेगी, जिसके बदले वो 36 वर्ग फीट इलाके में विज्ञापन लगाए और अपनी आमदनी कमाए। लेकिन कंपनी ने 50 की जगह महज 41 साइकिल स्टेशन बनाए और नियमों को नजरअंदाज कर 36 वर्ग फीट की जगह कम से कम 150 वर्ग फीट एरिया में विज्ञापन लगाया। और ये पूरा प्रोजेक्ट 5 करोड़ रुपए का था, जिसके बाद मामले में मेयर ने जांच के आदेश दिए हैं। सारे नए प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से हम लोगों ने लिए हैं। हम लोग ने बहुत सारे शहर के लिए बुनियादी सुविधाओं से रिलेटेड या हेरिटेज को या टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए नए प्रोजेक्ट लिए हैं। नहीं, इसकी जानकारी पूरी लूंगी और उस पर भी जांच बैठा लूंगी कि क्या है। स्मार्ट सिटी के जानकारों का कहना है कि विज्ञापन से करीब 3.45 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की गई है, जिसके बाद ज्यादा विज्ञापन करने पर 1.6 करोड़ रुपए की राशि कंपनी के बिल से काटने के आदेश दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी का एक साइकिल का ही मामला नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है कि स्मार्ट सिटी के जितने भी काम हो रहे हैं सभी पहले, क्योंकि जितने भी काम हो रहे हैं उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। स्मार्ट सिटी जहाँ बना रहा है वहाँ जैसा काम चाह रही है वैसा कर रही है। ऐसा नहीं कि स्मार्ट सिटी का ये पहला प्रोजेक्ट है जो बंद हो गया है। इससे पहले स्मार्ट वाहन पार्किंग स्टैंड की योजना भी बनाई गई थी, जिसमें वाहन स्टैंड पर ओवर चार्जिंग से सेव करने के लिए 24 पार्किंग स्थल स्मार्ट बनाने के लिए एक निजी कंपनी को ठेका दिया गया था। लेकिन कंपनी ने अपनी सुविधा के मुताबिक केवल 9 पार्किंग स्टैंड को ही संचालित किया। इसके अलावा वीएमएस बोर्ड की भी योजना शुरू की गई, जिसमें मौसम और ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एलईडी स्क्रीन लगाए गए, लेकिन ज्यादातर एलईडी स्क्रीन अब भी बंद हैं। इसके अलावा शहर में यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए सूत्र सेवा योजना चलाई गई, जिसके तहत 13 स्मार्ट सिटी बसों को 2 रूट पर चलने थे, लेकिन बसों का लगातार संचालन नहीं हो रहा है। नगर निगम करीब 98 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में लोगों से पैसे वसूलती है, लेकिन कई बार जनता की सुविधाओं के लिए शुरू की गई योजना ठीक तरह से लागू नहीं हो पाने के चलते फ्लॉप हो जाती है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।